अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये है पास्ट पेपर MTCAT 2002। आइए हम बायोलॉजी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द लाइफ प्रोसेस एंड फंक्शन ऑफ प्रोसेसेस इज नोन एज। ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसके अंदर हम लाइफ के प्रोसेस और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ें तो उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी या एवोल्यूशन? तो करेक्ट ऑप्शन है ए, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर हम फंक्शंस की स्टडी करते हैं, पैथोलॉजी में डिजीज़ की स्टडी होती है, हिस्टोलॉजी में टिश्यूज़ की स्टडी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, डेश सेड दैट प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। किसने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस है लाइफ का? तो रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे। ये तीनों ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन है हग्जली, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है इनफोल्डिंग इन द माइट्रोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर फोल्डिंग मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्रिस्टाई। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, द बॉन्ड बिटवीन कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स। कार्बोहाइड्रेट के जितने यूनिट हैं उनके अंदर जो बॉन्ड होता है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है सी। ए है पेप्टाइड बॉन्ड, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड और सी है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डेश डिस्कवर्ड द माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर अंडर माइक्रोस्कोप इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ मलेरियल पेशेंट। मलेरिया के पेशेंट के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स थे उनके अंदर माइक्रोस्कोप में किसने इस माइक्रोस्कोपिक स्मॉल क्रिएचर को देखा था? तो वो था लेवरान। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज। गोल्जी बॉडी, ऑर्गेनील्स, ER। ये तो तीनों लिविंग है, तो नॉन लिविंग है इंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 7 है द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को कहा जाता है साइक्लोसिस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, सम बैक्टीरिया लिव ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर दे आर कॉल्ड। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर बैक्टीरिया रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? पैरासाइट, फेजिज, सेप्रोफाइट्स और सिम्बायोन्स। तो उन्हें कहा जाता है सेप्रोफाइट्स। ये मैं आपको बता दूं, ये सबसे आसान क्वेश्चन पेपर है 2002 का। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज टेकन बाय। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया होती है वो कैसे होती है? ऑप्शंस हैं बाइनरी फिजन, कोनिडिया, कॉन्जुगेशन या जूस्पोर। तो करेक्ट ऑप्शन है कॉन्जुगेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है साइनोबैक्टीरिया इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, ग्रीन अल्जी और फंजाई। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है बी, साइनोफाइसी। 11 द ब्लू पिगमेंट फाउंड ओनली इन ब्लू ग्रीन अल्जी इज। ब्लू ग्रीन अल्जी के अंदर जो ब्लू पिगमेंट पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन्स और फाइकोसाइनिन। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, फाइकोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12वां है सलाइवा या सलीवा इन माउथ हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। माउथ के अंदर जो सलीवा थूक थूक होती है वो किसकी डाइजेशन करती है? ब्रेड, मीट, फेट और टेबल सॉल्ट। तो इनमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ब्रेड, ए। 13 है द मेजर मेटाबॉलिक फैक्ट्री, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर एंड स्टोरेज ऑर्गन ऑफ बॉडी। अहम मेटाबॉलिक फैक्ट्री हमारी बॉडी की कौन सी है जिसके काम डिटॉक्सिफिकेशन भी है, स्टोरेज ऑर्गन भी है? और एक बात बता दूं, जो हमारी बॉडी के अंदर मोर देन 500 फंक्शंस परफॉर्म करता है तो वो है लिवर। ये हमारा मेजर ऑर्गन है। क्वेश्चन नंबर 14, द एक्टिव विजुअल रिसेप्टर ऑफ आई आर कॉल्ड। जो एक्टिव और जो विजुअल रिसेप्टर सेल्स होते हैं आई के, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है रॉड्स एंड कोन्स, सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है कि हेमोग्लोबिन इज। हेमोग्लोबिन क्या है? एक्सक्रीटरी पिगमेंट है, डाइजेस्टिव पिगमेंट है, स्टोरेज पिगमेंट है या रेस्पिरेटरी पिगमेंट? तो करेक्ट ऑप्शन है रेस्पिरेटरी पिगमेंट।
उसके बाद है दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन इंसेक्ट्स आर, इंसेक्ट्स के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? किडनीज, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स या फ्लैम सेल्स। फ्लैम सेल्स नहीं होते बल्कि बी करेक्ट ऑप्शन होगा, माल्फिजियंस ट्यूब्यूल्स ये होते हैं इंसेक्ट्स के अंदर, फाइलम अर्थ्रोपोडा। 17 है द किडनी डज नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, कौन सा फंक्शन किडनी नहीं करता? रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, सीक्रेशन ऑफ बाइल, रेगुलेशन ऑफ पीएच, होमियोस्टेसिस। सीक्रेशन ऑफ बाइल ये काम किडनी का नहीं है बल्कि लिवर का है। बाइल एक ऐसा जूस है जो लिवर से सीक्रेट होता है और गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है। 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर यूग्लिना, यूग्लिना के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ये ऑटोट्रॉफिक एनिमल है, यूनिसेलुलर अल्गी है, प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ है या असेल्युलर एनिमल है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए, ये ऑटोट्रॉफिक एनिमल है। उसके बाद है 19 ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द पाथ ऑफ एयर इज, इंस्पायरेशन के दौरान एयर कहाँ कहाँ से जाती है उसका पाथ करेक्ट कौन सा है? नॉस्ट्रल्स तो होगा सबके अंदर, जाहिर बात है नॉस्ट्रल से ही एंटर होती है एयर। उसके बाद फेरेंक्स होगा, फेरेंक्स के बाद ट्रेकिया आना चाहिए। तो नॉस्ट्रल्स फेरेंक्स, नॉस्ट्रल फेरेंक्स ब्रोंकाई ये होगा ट्रेकिया, करेक्ट ऑप्शन होगा सी, नॉस्ट्रल्स फेरेंक्स ट्रेकिया ब्रोंकी एंड लंग्स। क्वेश्चन नंबर 20 द मैन्युफैक्चर फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस रीजन्स बाय द प्रोसेस, प्लांट के अंदर जब लीफ में फूड फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बन जाता है तो दूसरे पार्ट्स तक जो पहुंचता है तो कौन से प्रोसेस के ज़रिए पहुंचता है? ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपायरेशन, ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ट्रांसलोकेशन। 21 द प्रोटोप्लाज्म इज श्रिंक्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ, कौन से सॉल्यूशन में प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है? तो 21 का होगा डी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हाइपर, जिसके अंदर मोर सॉल्यूट्स होते हैं उसे हाइपरटोनिक कहा जाता है, जिनके अंदर मोर वाटर होता है उसे हाइपोटोनिक कहा जाता है, और जहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है सॉल्यूशन उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। 22 का जो क्वेश्चन है वो है द नेचुरल क्लॉक इन द ह्यूमन बॉडी इज पीनियल बॉडी, मेडुला पोन्स, सेरिबेलम। तो 22 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, पीनियल बॉडी, ये है नेचुरल क्लॉक। 23 द फोर ब्रेन इज डिविजिबल इनटू टू कंपोनेंट्स, सेरिबेलम एंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। नहीं, फोर ब्रेन के अंदर दो होते हैं, एक होता है टीलेंसेफ्लॉन और एक होता है डायंसेफ्लॉन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी 23 का। 24 है शुगर लेवल इन ब्लड इज मेंटेन्ड बाय, मैंने पहले ही कहा था ये सबसे आसान क्वेश्चन पेपर है, तो इसको आप फ़कत सुनते जाएं और देखते जाएं, आपको बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मेरे बताने से पहले ही आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। लेकिन वीडियो आप देखेंगे, ताकि देखेंगे एंड तक, तब तभी आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। शुगर लेवल इन ब्लड इज मेंटेन्ड बाय, ब्लड के अंदर शुगर लेवल मेंटेन कौन करता है? ऑप्शंस हैं लिवर, किडनी, एड्रीनल ग्लैंड या आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस। तो ये करेक्ट ऑप्शन है डी, ये हमने पहले भी जिक्र किया था इसका। उसके बाद है 25 इन मियोसिस 1 क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन डैश स्टेज, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, जाइगोटिन, डायकाइनेसिस। तो एक और इसका स्टेज भी है वो है लेप्टोटिन। तो लेप्टोटिन तो पहला स्टेज है, वो नहीं है। बाकी पैकाइटिन और डिप्लोटिन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन यानी कि किसी बुक के अंदर पैकाइटिन है, किसी के अंदर डिप्लोटिन है, तो आपने अपने टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डिप्लोटिन, बी। 26 है वर्टिब्रल कॉलम्स इज द पार्ट ऑफ देश स्केलेटन, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कौन से स्केलेटन में आता है? एक्सियल में आता है, अपेंडिकुलर में, एक्सोस्केलेटन में या हाइड्रोस्टैटिक में? तो ये है एक्सियल स्केलेटन में आता है वर्टिब्रल कॉलम। 27 डैश मसल
पुल्स द लिम्ब आउटवर्ड अवे फ्रॉम द बॉडी। एक होता है टूवर्ड्स द बॉडी और एक होता है अवे फ्रॉम द बॉडी जब हम मसल को पुल करते हैं। एक होता है एडक्टर और एक होता है एबडक्टर। तो यहाँ पर 27 के अंदर पूछ रहा है कि पुल द लिम्ब आउटवर्ड अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये होगा एबडक्टर। 28 डैश हार्मोन स्टिमुलेट मेमोरी ग्लैंड टू सीक्रेट मिल्क एंड प्रोसेस ऑफ लेबर। ये कौन सा हार्मोन है जो मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो मिल्क सीक्रेट करे और लेबर पेन करवाए? एफएसएच, एलएच, टीएसएच या ऑक्सीटोसिन हार्मोन? तो ये है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। उसके बाद है 29 क्वेश्चन है कि डैश जर्मिनल लेयर गिव राइज ऑल द बॉडी मसल्स। कौन सी जो लेयर है, जर्मिनल लेयर है, जो हमारी बॉडी मसल्स को बनाती है? तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, मीजोड्रम। 30 द साइंस ऑफ एजिंग इज कॉल्ड एथनोलॉजी, गेरेंटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स। करेक्ट ऑप्शन है बी, गेरेंटोलॉजी, साइंस ऑफ एजिंग। उसके बाद है 31 क्वेश्चन, द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस ड्रॉफ। इसका पॉसिबल रिजल्ट क्या बनेगा? तो यहाँ पर हम बनाते हैं, ये रहा हेट्रोजाइगस और ये है होमोजाइगस। इसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। तो इसका करेक्ट रिजल्ट क्या बनेगा? ये देखें, ये स्मॉल टी और ये कैपिटल और स्मॉल, ये कैपिटल और स्मॉल, ये दोनों हो गए टॉल, और ये स्मॉल और स्मॉल, ये ड्रॉप हो गया, ये स्मॉल टी और ये स्मॉल, ये भी ड्रॉप हो गया। तो ये टॉल और ये ड्रॉप, 4 कॉम्बिनेशन है। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ए, 50% टॉल एंड 50% ड्रॉप। उसके बाद है 32 द टेंडेंसी ऑफ जीन इन क्रोमोसोम्स टू रिमेन टुगेदर इज कॉल्ड। 32 का करेक्ट ऑप्शन है कि क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन और लिंकेज। ये है डी, लिंकेज। 33 द बॉन्ड बिटवीन एडेनाइन एंड थायमाइन। थायमाइन और एडेनाइन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? वो होता है डबल बॉन्ड। 34 डैश मोनो कंसिस्ट ऑफ डीपर लेयर ऑफ वाटर। 34 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है प्रोफंडल। 35 लिचिन या लाइचिन इज एसोसिएट बिटवीन। ये किसकी एसोसिएशन है? लाइचिन, ये एम्फीबियस ऑर्गेनिज्म है। फंगस एंड एल्गी, एल्गी एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फंगस, बैक्टीरिया एंड वायरस। ये ऑप्शंस बिल्कुल आपस में मिलते जुलते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ए, फंगस एंड एल्गी। 35। उसके बाद है 36 क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड। बैक्टीरिया के अंदर जो अपना उसका न्यूक्लियाइड होता है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, उसे कहा जाता है प्लाज्मिड। 37 है द पर्सन विद डाउन सिंड्रोम हैज़। डाउन सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर क्या कंडीशन होती है? उसके अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है जिसे ट्राइसोमी कंडीशन कहा जाता है। 38 है द मेंस्ट्रुअल स्टेज इज लास्ट फॉर्म। मेंस्ट्रुएशन का जो स्टेज है वो 1 से 5 दिन तक होता है। 39 द आई स्पॉट इन यूग्लिना इज सेंसिटिव फॉर लाइट। यूग्लिना के अंदर आई स्पॉट सेंसिटिव फॉर लाइट। क्वेश्चन नंबर 40 द होल टेल ऑफ tadpole and its gills are lost during metamorphosis. The changes is। अच्छा, टेडपोल के अंदर जो टेल उसका ख़त्म हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। 41 डैश नंबर्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान टोटल 38 एटीपी बनते हैं, जिसमें से 2 खर्च हो जाती हैं, नेट 36 बचती हैं। लेकिन यहाँ पर नेट नहीं पूछ रहा, यहाँ पर डैश नंबर्स ऑफ एटीपी पूछ रहा है, 38 बनती है। 42 द डार्क बैंड इन मसल फाइबर आर ड्यू टू। जो डार्क और लाइट बैंड बनते हैं मसल फाइबर के अंदर, तो यहाँ पर पूछ रहा है डार्क बैंड किसकी वजह से बनते हैं? तो डार्क बैंड बनते हैं मायोसिन और एक्टिन की वजह से। 43 न्यूरोस्पोरा इज अ फंगस।
which is used to understand the principle of inheritance.